नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूसीज एजुकेशनल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग का जो टॉपिक है, आकृतियों को गिनना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जो भी हमें आकृतियाँ दी होंगी वो कुल कितनी आकृतियाँ हैं, इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम रीजनिंग पर सीरीज को पूरा करना, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आकृतियों को गिनना। ठीक है, आकृतियों को गिनना। तो यहाँ पर त्रिभुज वाली आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, आकृतियों दी गई त्रिभुज आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या गिनना। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट त्रिभुज है, यहाँ पर भी दूसरा त्रिभुज है। तो अभी ये त्रिभुजों की संख्या क्या है, एक है। अगर इस टाइप का ये हमें दिया होगा तो यहाँ पर त्रिभुज कितने हो जाएंगे, इसके लिए हम यहाँ पर रूल एक देखेंगे। देखिए, ये कितने भाग में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें तो कुल इस आकृति में जो सेकंड आकृति है उसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसकी कंडीशन क्या है। हम क्या लिख रहे हैं कि यहाँ पर दी गई त्रिभुज आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या गिनना। नंबर पहला, जब त्रिभुज में जब त्रिभुज में ऊर्ध्वाधर रेखाएं दी हों, वर्टिकल लाइन दी हों, ऊर्ध्वाधर रेखाएं दी हों। ठीक है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर रेखाएं का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल लाइन से। देखिए, ये जो है यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक, तो इस ऊर्ध्वाधर रेखा ने इस पूरे त्रिभुज को कितने भागों में बांट दिया है, तीन भागों में बांट दिया है। देखो कैसे आया दोस्तों। तो इसके लिए एक रूल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वन, और ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है, तो हम क्या करेंगे, 1+2 करेंगे, इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो टोटल त्रिभुज तीन होंगे। जो दूसरा वाला ये है, ठीक है, सेकंड फिगर है, इसमें टोटल 3 ट्राइंगल्स होंगे। कैसे होंगे, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, और ये इस साइड वाला दूसरा ट्राइंगल है, एक सबसे बड़ा वाला बाहर वाला ट्राइंगल है दोस्तों। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब हमारे पास ऐसा ही एक ट्राइंगल और है दोस्तों। देखिए, ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में हम वर्टिकल लाइन से दो बना देते हैं। एक लाइन ये है दोस्तों, ठीक है, और एक लाइन ये है। तो कुल अब कितने भागों में बटा, ये 1 2 3 पार्ट्स। तो वर्टिकल लाइन कितनी है, ये दो हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये वाली है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, टोटल क्या लिखेंगे, कुल त्रिभुज जो होंगे, कुल त्रिभुज बराबर क्या होगा, 1+2+3, तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। टोटल इस आकृति में 6 त्रिभुज होंगे दोस्तों। कैसे पता चल रहा है हमको, जर्नलाइज करेंगे हम, ये बहुत सारी वर्टिकल लाइंस वाला भी एक अगला ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो हमें क्या करना है कि इसमें कितने भाग बन रहे हैं त्रिभुज के। देखो, वन एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। ठीक है, तो ये तो तीन लिख देना है, 1 2 3। इन्हीं को जब हम ऐड करेंगे तो इस पूरी आकृति में कुल 6 त्रिभुज होंगे। ठीक है, एक इस टाइप वाला ये भी त्रिभुज होगा, और एक ये वाला भी त्रिभुज होगा, और ये एक सबसे बड़ा ट्राइंगल होगा दोस्तों। ठीक है, हम फिर और एग्जांपल लेते हैं, एक ट्राइंगल और ड्रॉ करते हैं दोस्तों। वहाँ पर अगर वर्टिकल लाइन्स ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत सारी वर्टिकल लाइन्स हैं, तो उसको हम कैसे जर्नलाइज करेंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ पर सपोज दैट एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी वर्टिकल लाइन से ये है, चौथी वर्टिकल लाइन से ये है। तो कुल कितने ट्राइंगल्स होंगे, तो हम इसको पहले नंबरिंग करते हैं। 1 2, क्या आ जाएगा, 1 2 के बाद ये लिखेंगे 3, ये लिखेंगे 4, ये लिखेंगे 5। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए, इन सबको ऐड कर देंगे। वन, कुल त्रिभुज कितने आ जाएंगे, हम उनको लिखेंगे, कुल त्रिभुज इस आकृति में कुल ट्राइंगल कितने होंगे दोस्तों, 1+2+3+4+5, सबको ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 कितना हो गया, 6। 6 में 4 ऐड करेंगे, 10। 10 और 5 15। इस दी गई आकृति में कुल 15 त्रिभुज होंगे। तो कैसे किया दोस्तों, हमने वर्टिकल लाइन के द्वारा कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ यह ट्राइंगल, हमने उसको देखा पहले। देखो, ये पहला पार्ट हो गया, 1 लिख दिया।
ये सेकंड पार्ट हो गया 2 लिख दिया, ये तीसरे भाग में बटा 3 लिख दिया, ये फोर्थ पार्ट में डिवाइड हो गया और ये फिफ्थ पार्ट में डिवाइड हो गया। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये ट्रिक है यहाँ पर, ठीक है। कुल तिर कुल त्रिभुजों की संख्या निकल गई हमारी। इन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12 2 14 के 15, इस दी गई आकृति में 15 ट्राइंगल होंगे दोस्तों, ठीक है। जब ये कब है, जब हमें वर्टिकल्स लाइंस दी होंगी, तो इसके लिए 1 2 3 4। अगर एक और हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, देखिए एक एग्जांपल हम और लेंगे। अगर वर्टिकल लाइंस ज़्यादा दी होंगी दोस्तों, फिर क्या होगा, ऐसे ही इनको हम नंबरिंग करके फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 मान लो। कितने पार्ट हो गए ये, 6। एक भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो हम लिखेंगे इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या तो कैसे आएगी दोस्तों, सबको ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3 3 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 को ऐड करेंगे तो 28 यहाँ पर टोटल ट्राइंगल होंगे। इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। अभी तो इसमें टाइम लग रहा है दोस्तों, एक मैथ्स का एक फॉर्मूला है, उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए अगर 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सोन n तक की संख्याएं हैं, तो इसमें कुल योग का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कुल योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n × n + 1/2, ठीक है। अगर मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 तक के, अब इनको जोड़ने में टाइम लगेगा, तो हम दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो n = 7 है यहाँ पर। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस फॉर्मूले में हम इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जो ये फॉर्मूला है तो उसमें हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, कुल योग त्रिभुजों की जो संख्या आ जाएगी कितनी, 7 × 7 + 1 आ जाएगा 8, अपॉन कितना आ जाएगा 2। 2 से 8 कैंसिल होगा, 4 जा टाइम, 7 4 जा दोस्तों कितना हो गया, 28 होगा, ठीक है। 7 4 जा 28। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से n प्राकृतिक संख्याओं का योग है ये, n × n + 1/2। इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो ये बहुत ही जल्दी आसानी से हम ट्राइंगल में जो भी टोटल वर्टिकल लाइन्स से जितने सेगमेंट्स बनेंगे उनको ऐड करके हम कुल त्रिभुज बहुत कम समय में उनकी संख्या काउंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, अब दूसरे टाइप के ट्राइंगल हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।